डेसिमल शुड नॉट बॉदर यू। जल्दी से देखो अब यार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर कभी तुम्हें बोले कि ले मतलब क्यूबॉइड की मतलब बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों के लिए ये यार तुम्हारा लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है, दिस इज लेंथ ब्रेथ हाइट LBH जो भी दे रखा है ना, मुझे वॉल्यूम बताओ। तो यार अगर तुम्हें वॉल्यूम बतानी है तो तुम क्या करोगे, 57 × 23 × 94 ये करोगे, है ना, ये वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम निकाल क्यों रहे हो यार, वैसे भी सबका यूनिट्स प्लेस डजंट हेल्प, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जल्दी से इसका डिजिटल सम निकालो, इसका आ जाएगा 3 कैसे आया नमो सर, क्योंकि मैंने एकदम से इसको ऐसे देखा 3 2 कर लिया और 7 इसको घर भेजा, ठीक है ना, 5 को मैंने 3 2 कर लिया था। इसको मैं अपना दिमाग बताना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, फिर मैंने इसको 4 किया, ठीक है, प्लीज सी दैट। तो बेटा जैसे ही मैंने ये किया 5 3 = 15, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 4, ये 15 हो गया, तो ये 6 × 4 हुआ, 6 4 = 24 वापस से 6 हो गया, ठीक है ना। तो मुझे 6 ढूंढना है, मुझे डिजिटल सम 6 ढूंढना है। अब आएगा मजेदार चीज, अब यार किसी भी बड़े नंबर का निकालना हो, 9 हटाते रहो, 3 6 हटा दिया, देखो इट्स सो मच फन, 3 6 हटा दिया, अभी मुझे भी मजा आ रहा है तो आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। ये टोटल 8 है तो इसका डिजिटल सम 8 होगा, 8 आंसर नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 2 3 4 हटाओ, 2 3 4 9 होता है, ठीक है, ये क्या है 6, बहुत बढ़िया, 6 बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 2 मतलब मैंने डिजाइन किया कि सबके अलग आएंगे ऑप्शन में, ठीक है ना। ये 9 हो गया, अब ये क्या है 9 बचा, 9 डिजिटल सम, ठीक है, नॉट द आंसर, ठीक है। 2 3 4, अब देखो 6 3 हटाया, 2 3 4 हटाया, 6 3 9 था, 2 3 4 9 था, बचा 1 इज नॉट द आंसर, ठीक है। प्रिंसिपल 500 है, आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। पीआरटी वाले क्वेश्चन आपने किए थे, नाउ यू आर थिंकिंग कि काश मुझे तब पता होता, बट यार काश उस टाइम ये नहीं आते थे तुम्हारे पास ऑप्शंस, ठीक है ना। अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट बीइंग द शकुंतला देवी, बेसिकली शकुंतला देवी तो उसको कैलकुलेट करके बता देती थी साक्षात, इसीलिए वो देवी थी, हम देवी नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं। और यार टू बी ऑनेस्ट मैं वही कर रहा हूं जो आप कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट मैं खुद बहुत स्लो था कैलकुलेशन में, बट दिस मेड मी सुपर फास्ट। कैन यू सी मैं कितनी जल्दी कर रहा हूं एवरीवन, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं नहीं करना मुझे, भाड़ में जाए कैलकुलेशन। इसका डिजिटल सम, पहले डिजिटल सम निकाल लो, इसका डिजिटल सम है 1, ठीक है, 10, इसका क्या है 11 तो 2 है ना, इसका डिजिटल सम क्या है 11 + 3, ठीक है, और 1 से बढ़ रहा है यार, ये 4 ही होगा, ठीक है ना, ये 4 ही होगा। 8 5 लिखा है ना, तो 8 5 को ऐसे लिख लो 8 1 4, इसको घर भेज दो, है ना, 5 को 1 4 लिखा है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, एवरीवन प्लीज सी दिस। तो यार अब ना तुम लिखोगे अमाउंट = प्रिंसिपल का डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम लिखो डायरेक्टली, डिजिटल सम है 5, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। तो ये होता है 1 प्लस, ये वैसे होता है 1 + R/100, ये होता है ऐसे, है ना, रेज़ टू द पावर n, ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। R% मतलब R/100, ठीक है ना, R/100। तो यार यहाँ पे तुमने लिखा 1, रेट क्या है 10, तो बेटा ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, है ना, 10/100 रेज़ टू द पावर 2, तो ये कितना हो गया 5 × 1.1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब रेज़ टू द पावर 2। तो बेटा इसका डिजिटल सम ये क्या है 5, इसका डिजिटल सम क्या है 2 रेज़ टू द पावर 2, 5 4 = 20, है ना, 5 × 4 20, तो ये 2 आ जाएगा। तो तुम्हें डिजिटल सम 2 तुम्हारा आंसर है, 2 इसमें है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंसेस में देख रहे हो, प्रैक्टिकली देख रहे हो कि कैसे हेल्प होती है ना। चलो अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, है ना, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। सर ये तो सब सही है, डिजिटल सम तो आपने बहुत अच्छा बताया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ, बट यार ये प्रैक्टिकल नहीं है यार। सर क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली मजा, ठीक है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, इट विल ब्लो योर माइंड्स अवे, ट्रस्ट मी इट विल, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन, रूट नहीं आता सर मुझे, कोई नहीं, इसको भी स्क्वायर कर, इसको भी स्क्वायर कर, है ना, क्वेश्चन बदल डाल, इसको भी स्क्वायर कर, इसको भी, सारे ऑप्शंस को भी स्क्वायर कर डाल, बट जल्दी करना है, अब जल्दी करना है, देखो इट इज अबाउट टाइम, ठीक है ना, इट इज अबाउट टाइम। अब तुमने जैसे ही ये देखा, तुमने ये देखा, तो अब जल्दी से देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 20 × 21 × 22। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैं स्टार्ट करूंगा। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर ऑप्शंस, ठीक है ना, दीज आर ऑप्शंस, ठीक है। अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और देखते हैं कितना टाइम लगता है ना, देखते हैं ना यार कितना टाइम लगता है। फिर से स्टार्ट करते हैं, 30 से स्टार्ट करा, है ना, 2 3, देखो 2 3 4 5, ठीक है, +1, ठीक है, 6 × 2 6 × 1, आई एम फाइंडिंग 4, ठीक है ना, ये 1 है, ओके, ये 2 है, ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है। कितना टाइम लगा देख लिया ना तुमने,
मतलब क्लोज टू 15 सेकंड्स लग गया थोड़ा, मैं भी स्लो हो गया हूं, मैं अब मेरी वो उम्र नहीं रही, बट हाँ समझ गया ना। बट यू सॉ विदाउट एनी एफर्ट आई क्रैक द आंसर, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता, देखो ये होता तुम्हारा 9 into 9 है ना, 9 into 9 इसका डिजिटल सम 9 होता, ठीक है। अगर तुम इसको करते हैं तो ये 9 है, पहले ही हटा दो, इसको पहले ही हटा दो, 1 into 1 करना है तुम्हें। 1 into 1 का डिजिटल सम क्या है 1, डिजिटल मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 2 है, 2 into 2 करना है तुम्हें इसमें, 2 into 2 किया तो इसमें तुम्हारा 4 आ गया, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना था, अब जल्दी से देखो, ये 8 है, 8 और 4 है ना, 8 और 4 है, तो मैंने 8 और 4 को ऐसे देखा है ना, 4 और 8 था, तो मैंने इसमें से 3 में से एक इसको दे दिया और भगा दिया, तो ये 3 है, 3 तो ये 9 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, 9 आ जाएगा। तो यार मेरा अब बट मेरे क्वेश्चन में मेरा डिजिटल सम आया था 4, तो मुझे 4 के साथ मैच करना था, इसको 4 के साथ मैच करना था, मेरा आंसर आ गया। विदाउट एक्चुअली डूइंग दिस थिंग आई डिड दिस थिंग। मैंने मल्टीप्लिकेशन भी नहीं किया, मैंने एडिशन भी नहीं किया, स्क्वायर रूट तो भाड़ में जाए ठीक है ना। ओके अंडरस्टूड, फील आ गई, चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक 4600 बच्चे हो चुके हैं, 5000 टच करते हैं बच्चों, 5000 लाइव, मजा आ जाएगा। चलो ऑसम, अब आगे बढ़ते हैं। एवरीवन शेयर इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं सब शेयर कर दें, जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है। जिससे पहले हम वो धुरंधर सवाल करें, चलो अब जल्दी से इसको करो, इसको तो भाई जल्दी से बिना पेन उठाए करने की कोशिश करो, बिना पेन उठाए। ब्लैक होल दिख गया, ब्लैक होल दिख गया, तो 9 ये 1 होगा, 1 होगा। 1 किस में दिख रहा है, किसके स्क्वायर में 1 आएगा, किसके स्क्वायर में 1 आएगा, जल्दी से सोचो किसके स्क्वायर में 1 आएगा। मुझे वो दिख चुका है बच्चों। इट इज सो नाइस, इट इज सो ब्यूटिफुल, आई हैव सीन दैट। करो, टाइम तुम्हारा ओवर हो गया है, हो रहा है 6, जल्दी करो इसको। everyone yes and the time is over। दिखा तुम्हें, दिख गया था, ये वाला दिख गया था। इसका डिजिटल सम 1 है ना, तो इसका स्क्वायर का भी 1 ही होगा, तो मुझे दिख गया था इसका डिजिटल। देखो मैंने कैसे किया, मैंने पेन भी नहीं छुआ, ट्रस्ट मी मैंने पेन नहीं छुआ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली देख लिया कि यार देखो ये पूरी चीज, इस पूरी चीज, क्योंकि ये 9 है तो ये पूरे तालाब को 9 कर देगी, ठीक है ना। तो ये 9 + 1, तो बेसिकली अंडर रूट में 1 + 9 बन रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये अंडर रूट में 1 बन रहा है, ठीक है ना, अंडर रूट में 1 बन रहा है ना, समझे मेरी बात, अंडर रूट में 1 बन रहा है। अब मैंने बोला क्वेश्चन को बदलो यार, क्वेश्चन हमारा स्क्वायर वाला ही होना चाहिए था, क्वेश्चन को बदल डालो, क्वेश्चन को ही बदल डालो, हर चीज का स्क्वायर ले लो, है ना। अब मेरा ये है क्वेश्चन और ये है आंसर, है ना। मैंने बोला स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायर रूट मुझे समझ में नहीं आता, क्यूब रूट मुझे समझ में नहीं आता, मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद भी मेरा डिजिटल सम आना चाहिए 1, आई एम लुकिंग फॉर 1, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में 1 आता है, किस ऑप्शन में 1 आता है, तो मैं स्क्वायर करना है ना, तो बेटा जल्दी से देखो, ये तो 9 है, 9 हटाओ 3, तो यार ये 9 into 9 आएगा, इसका स्क्वायर में 9 into 9 विच इज ऑल्सो 9, ठीक है। इसमें कितना आएगा, 9 हटाओ, तो यार इसमें 1 into 1 आएगा, इसमें आ रहा है 1, बहुत बढ़िया, 1 में ही आएगा, तो बस 1 देखना था। उसके बाद देखो 4 6 1, तो ये 1 है, 1 1 1 5, तो ये आ जाएगा 5 into 5 25, ये आ जाएगा 7, डिजिटल सम 7 आ जाएगा। तो इसमें देखो 4 और 5 को हटाया 3, तो ये हो जाएगा 3 into 3 स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 9। तो यार एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, बहुत ही बढ़िया, अत्यंत, मतलब ये ज्यादा मुश्किल था जबकि, बट क्योंकि 9 आ गया तो तुम्हारे लिए और आसान हो गया। मतलब 9 पे हम डरते हैं, जब भी मैं तुम्हें बोलता हूँ ना into 99 करो, तुम बोलते हैं यार काश 100 होता, है ना। तुम डिजिटल सम में बोलोगे काश 9 होता तो अगेन सो टेबल्स गेट रिवर्स्ड, यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर स्मार्टर, है ना। और वो हम है तुम्हारे लिए यार, ब्रेन इंस्ट्रक्शन क्यों ला रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो, क्योंकि सी आई डिड अ रिसर्च, मैंने देखा था कि मेरा दिमाग इन सब चीजों में ज्यादा तेज क्यों चलता था, विजुअलाइजेशन में ज्यादा तेज क्यों चलता था, एप्टीट्यूड में ज्यादा तेज क्यों चलता था। सो आई एक्चुअली रिवर्स्ड माई लाइफ एंड आई थॉट अबाउट दिस कि यार अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल करा दूं ना, यू विल बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, ट्रस्ट मी। मतलब लोग तुमसे इंस्पायर हो जाएंगे। द ओनली थिंग अट्रैक्टिव टू द माइंड इज द माइंड। आगे बढ़ते हैं, चलो अब ये है घटिया सवाल। अब यार ये तुम हर जगह पा लेते हो, ये एग्जैक्ट आंसर होगा तो ही हम निकालेंगे। अब कोई मुझे बता सकता है कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, और नमो सर वी हैव टू सॉल्व इट इन सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें। तो चलो अब ये देखो गाइस, नाउ दिस, अगर आपको ये आ गया देन वी आर एट द एंड। तो हम एक ये सवाल करेंगे, फिर एक ये सवाल करेंगे, ठीक है। एक तुम खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, और अपने आपको टाइम करना, मैं 30 सेकंड्स दूंगा तुम्हें। अब जल्दी से देखो, जैसे ही मेरे पास ये सवाल आता है मैं इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता हूं। मैं डिजिटल सम ऑफ द आंसर निकालना चाहता हूं, डिजिटल सम ऑफ दिस एंटायर मसाला निकालना चाहता हूं। तो बेटा जल्दी में देखो, 9 हटाया मैंने, तो यार इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे 72 9 होता है, हटा दिया, 9 हटा दिया, कितना बचा 5 1 1 0 हटा दिया। तो यार इसका डिजिटल सम आया 7, ओके। इसका डिजिटल सम आया 3, ओके। इसका कितना आया 0 9 हटाया, इसका डिजिटल सम आ गया 4। कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ। इसका डिजिटल सम क्या है
7 को 2 दिया तो इसका 2 ही बचा, मैंने 4 + 7 भी नहीं किया। अब जल्दी से देखो ये 8 8 है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। 8 8 है, कोई नहीं, इस 4 को ऐसे देखो 2 1 1, है ना। इस 4 को 2 1 1 देखो, इससे 1 8 1 8 काटो तो 2 बचा, ठीक है ना। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा है। तो बेटा अगर डिजिटली मैं इसको लिखना चाहता हूं तो क्या बन जाएगा, खाली ये बन जाएगा 7/4 × 3, है ना। गलती मत कर देना, यहां पे गलती मत कर देना, नहीं तो बहुत सैड हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा सिली वाली सी लिस्ट है, ये तो डिजिटल सम कर रहे हो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या है। अब वैसे आंसर्स में भी देख लेते हैं, साइड बाय साइड आंसर्स का भी देख लेते हैं। इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है 3, ठीक है। डिजिटल सम इसका 3 आ रहा है, इसका क्या है 3। और बेटा अब सुनो, ये 2 8 8 कैंसिल कर दो तो इसका 5 आ गया, क्योंकि मतलब 9 बना के घर भेज दिया इसको, है ना। 1 1 इसको दिया, 1 1 इसको दिया, 9 हटा के भेज दिया, है ना। तो 5 आया, इसका आया 4, सबका यूनिक आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1 2 से 2 8 काट दिया आपने, 1 2 से 2 8 काट दिए, ये सब भी सीखो। 1 1 9 बनाया तुमने, तो यार इससे आया 6। तो देखना है कि हमारा क्या आता है वैल्यू का, है ना। तो देखते हैं। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसको ये हटाओ। अब जल्दी से देखो वैल्यू का डिजिटल सम कितना आता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। 7 3 21 आएगा, 21/4। बेटा 21 क्या होता है, 21 होता है 3/4। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे अटक जाएंगे, सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दुनिया तबाह है हमारी, 3/4 आ गया, है ना। ये 3/4 कैसे ढूंढूंगा मैं, इसमें 3/4 कैसे ढूंढूंगा। इसके मैं 2 ऑप्शन दूंगा, है ना। यू विल लव द सेकंड ऑप्शन। पहले मैं तुम्हें डिफिकल्ट ऑप्शन देता हूँ, ठीक है ना। यू विल लव द सेकंड ऑप्शन, ये मेथड 1 है और ये मेरा रॉकस्टार मेथड है, जो मुझे बहुत प्यारा है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। नहीं एक्चुअली मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, है ना। नमो सर है तो 3 मेथड है, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, इसके बाद क्रैक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें प्यार हो जाएगा, है ना। मुझसे मत करना, इस डिजिटल सम से करना प्लीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मैं तो खाली जरिया हूं बच्चों, ठीक है ना, मैं तो खाली जरिया हूं। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड लव दिस मैथ। मेरा काम है आपको इससे प्यार कराना, ठीक है। अब एवरीवन M1 पहला मेथड 3 मुझे सबसे अच्छा लगता है। मेथड 3 आई एम टेलिंग यू आई लव इट, ठीक है। मेथड 3 क्या है, मेथड 3 पहले बता देता हूँ। 3/4 क्या होता है, 0.75 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1 मेथड। बट कोई बोलेगा नहीं मुझे नहीं आता, ओके। मेथड 1 सबसे बेसिक मेथड, 4 डिजिटल सम 4 इंटू वैल्यू आंसर का डिजिटल सम शुड बी 3। मतलब अगर मैं ये ऑप्शन डाल के देखूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए, देखो डालोगे कैसे, तुमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 के बराबर है क्या, नहीं, ओके या 4 × 3 के बराबर है ना, समझ गए ना। तो तुम्हारा आंसर हो गया पहला वाला, तुम इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। इसमें वैल्यूज डाल दो, क्या क्या ऑप्शन है, 3 4 5, तुम्हें डालना होगा 3 5 4 6 डालो, है ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, बिकॉज 4 × 3 से 3 आ रहा है डिजिटल, है ना। 4 × 5 से 2 आ रहा है, नहीं 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4 × 4 से 7 आ रहा है, 16 is 7। 4 × 6 से 6 आ रहा है, क्योंकि 4 × 6 is 24, 6 आ रहा है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, खाली ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो 3 इज द आंसर, ठीक है। मेथड 1 भी आ गया, मेथड 2 भी आ गया। एक और बहुत अच्छा मेथड बताता हूं, ठीक है। वो मतलब देखो आई अप्लाई दिस मेथड क्योंकि इसमें मजा है। मजा मतलब एक तरीके से मैं कैसे बताऊं, बहुत हाई फीलिंग होती है, यू फील वेरी इलेटेड, ठीक है ना। अब वो मेथड देखना गाइस, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, 4600 बच्चे, जल्दी से शेयर करो, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बाद, ठीक है। अब मेथड मतलब अब सोचो सबसे मुश्किल वाले में भी मैंने तुम्हें 3 मेथड बता दिए। अब सुनना, इसको शेयर जरूर करना अगर मजा नहीं है। अगर शेयर नहीं करोगे तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, जो मैंने इतने दिन लगाए सब वेस्ट हो जाएगा, सब पानी में चला जाएगा। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 है, मेथड 2 अब देखो कितना गंदा ऑर्डर है। फर्स्ट में मैंने मेथड 3 बताया, फिर मेथड 1, मेथड 2 देखो क्या है। मेथड 2 ये है कि वैल्यू इज इक्वल्स टू 3/4। मुझे डिनोमिनेटर पसंद नहीं आ रहा ना सर, ओके तो एक काम कर 7/7 से कर ले कि मैं डिनोमिनेटर को 1 कैसे बनाऊं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से करूंगा कुछ नहीं होगा, 2 से करूंगा 8 आ जाएगा, 3 से करूंगा 4 3 12 3 आ जाएगा, है ना। 4 से करूंगा 7 आ जाएगा, है ना। 5 से करूंगा 2 आ जाएगा, है ना, डिजिटली, है ना। 6 से करूंगा 6 आ जाएगा, 7 से करूंगा 28 1। माय गॉड, दिस इज एपिक, राइट, दिस इज एपिक। तो ये आ गया 3 1, देखो 3 फिर से 3 आ गया, विच इज 3। फील आ गया, दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों हैं, ठीक है ना। मैं मेहनत नहीं करता, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं, एंड आई बिलीव कि ये तुम सबको आना चाहिए। चलो अब ये मजा आया, ये खुद से करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड्स में करने की कोशिश करो। पहली बार में 30 लगेगा, फिर 20 लगेगा, फिर 10 में भी करने लग जाओगे, ट्रस्ट मी,
है ना, जल्दी करो, 30 सेकंड्स में निकालो इसको, 30 सेकंड्स में निकालो, और अगर फील आ रही है तो उसको शेयर भी करो जल्दी से, है ना। दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, अमेजिंग, ओ माय गॉड, 7659, दैट इज ऑसम, आई थिंक दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड, ये एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। आई थिंक 1 लाख व्यूज तो ऐसे ही हो जाएंगे। जल्दी से शेयर कर देना सबके साथ वैसे, ठीक है ना, डू शेयर इट। आई कैन ऑलरेडी सी कि इसके 50,000 प्लेबैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 50,000 लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। आई कैन सी हियर रियल टाइम में। इसको करो जल्दी से और शेयर करो। अरे 1 लाख का टारगेट तो बहुत कम है, 3 लाख होना चाहिए इसका टारगेट। चलो जल्दी से देखो इसको कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ। एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, हाँ ओके, अब देखते हैं। देखो बेटा, नाउ सी नमो सर एट प्ले, ठीक है ना। मतलब ये मुझे बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में, ठीक है। ये वैल्यू है, डिजिटल सम क्या होना चाहिए वैल्यू का, कुछ या तो 4 होगा, है ना, या 3 होगा क्योंकि ये 1 है, ठीक है। ये 8 है, ये 9 है तो हटाओ, ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 में से कोई एक आंसर होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब चलो वैल्यू देखते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। इस केस में बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, इस केस में इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई है। 9 हटाओ, 3 6 हटाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 से दोनों 8 हटा दो, 2 से दोनों 8 हटा दो, 1 1 दे दो उसको, है ना। बी स्मार्ट इन योर माइंड। 2 1 4 बचा, ये खाली 7 बचा। ओके 1 7 1 हटा दो क्योंकि ये 9 है, बहुत बढ़िया। बचा क्या, 4, नीचे 4 आ रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं 7/4, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। ओके अब यार ये क्या है, इसका डिजिटल सम है 5, ठीक है, इंटू 5 मारो, ठीक है, 5 मारा आपने। उसके बाद अब यार ये क्या है, अभी तो मैं बताऊंगा, अभी असली मजा तो अभी आना बाकी है। इसमें तुम एक और नई चीज सीखोगे, कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, डिजिटली नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब जल्दी से देखो बेटा, इसमें ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 4, तो ये 9/7 आ जाएगा, 9/7 आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस 9/7, इसका डिजिटल सम 9, इसका 7, ठीक है ना। ओके एक्चुअली ना इसको इरेज कर दो, हाँ, इसका 9 और इसका 7। आई होप हमने कोई गलती नहीं की है, वेरीफाई कर लिया। अब यार ये देखो, ये 8 8 है, 8 8 16 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। अमेजिंग। बट अब ये दिख रहा है यार, ये दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कि नेगेटिव आएगा, -7 आ गया वहां पे। अब कैसे डील करेंगे इससे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता डिजिटल सम, किसी भी नंबर को लिख दो, नेगेटिव कैसे होगा डिजिटल सम, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। अगर कोई बड़ा नंबर है तो जीरो का ही जीरो होगा, नहीं तो डिजिटल सम कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो को हटा दो एक्सेप्शन, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता। 1 से 9 ही होगा, 1 से 9 ही होगा। तो जब भी नेगेटिव हो जाए तो 9 ऐड कर दो। तुम्हें पता है ना, किसी भी नंबर में 9 ऐड करने से डिजिटल सम का फर्क नहीं पड़ता। तो ये -7 को +2 भी लिख सकते हैं। तो अभी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हर चीज आराम से बताऊंगा। ये क्या है बेटा, है ना, 7 5 35, 35 8 होता है, डिजिटली 8/4 है ये, प्लस ये क्या है 9/7 है, ये 9/7 है, ये -7 है। तो बेटा ये क्या हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है ना, दिस इज 2, तो 2 - 7, तो ये क्या हो गया 9/7 -5। वैल्यू का डिजिटल सम 9/7 -5। अब प्रॉब्लम हो गई नमो सर, प्रॉब्लम हो गई, नेगेटिव आएगा, ये 100% नेगेटिव आएगा, दिख रहा है ना। नेगेटिव में डिजिटल सम हो ही नहीं सकता। चलो 9 की मदद लो, 9 भाई आ जाइए, 9 भाई को बुला लिया, ठीक है। जैसे भाई आए उन्होंने सब कुछ पॉजिटिव कर दिया, ठीक है ना, है ना, क्लियर। तो ये जैसी, तो फिर क्या हुआ, ये अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा डिजिटल सम को। 9 ऐड कर लो, कितने 9 ऐड करने उतने कर लो, फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल है यार, तुम तो डिजिटल निकाल रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया 9/7। अब नॉर्मली कैलकुलेट कर लो, है ना, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है ना। अब जैसे ही तुमने इसको किया तो देखो 9/7 प्लस 7 4 28, है ना, ये हो गया। अब ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको 1 कर लो यहीं पर, पूरा कैलकुलेट कहीं मत करो, इसको भी 1 कर लो। तो यार ये क्या आ जाएगा 1/7, अल्टीमेटली ये 1/7 आ गया, तुम्हारा आंसर सॉल्व। बस हो गया भाई, v क्या आया 1/7। अब तुम फिर से सैड हो गए, 1/7 आ गया, 7 को 1 कैसे करना है, 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। क्यों, दो मेथड, एक मेथड जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, 4/4 कर दो, क्योंकि इससे ये 1 हो जाता है, 7 4 28 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको 4/1 किया, कितने अच्छे, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि 1/7 भी इट विल नॉट बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको 4/1 कर लो। अब नहीं तो सेकंड मेथड क्या होता है, और तुम इसको 7 को यहाँ पे लेके जाते हैं, है ना, शुड बी 1, है ना। फिर डाल के देखते हैं v में क्या डालते, 4 3 2 1 डालो, 4 3 2 1, ठीक है। 4 डाला, 7 4 28 1 आ रहा है, बिल्कुल, है ना।
7 3 सा 21 3 आएगा डिजिटल सम, नहीं हो रहा है ना। 7 2 सा 14 5 नहीं हो रहा, 7 1 सा 7 नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन है 4, ठीक है ना। आई थिंक दैट वाज अबाउट इट गाइस, थैंक यू फॉर सो मच लव।